फिलहाल का जो टाइम चल रहा है ना, इसके अंदर जो ज़्यादा बनावटी है, जो ज़्यादा मिलावटी है, वो तरक्की ज़्यादा कर रहा है। और ख़ास तौर से भगवान का नाम लेकर जय श्री श्याम बोलो, अपना काम बना लो, चल रहा है ये मार्केट में। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई अपना अनुभव है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, भेजिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो ना तो बाबा शाम को जानता मानता था और जिसको आज भी यकीन नहीं है। लेकिन इनके साथ जो हो रहा है, बताइए कहीं चमत्कार है या सिर्फ मन का वहम है? अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। और ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है। अगर आपको कहानियों में रुचि है, पसंद आती है, मेरा प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगा, कहानी में आनंद आया, तो ये सब्सक्राइब के बटन को दबाना होता है। और दबाने के बाद इसे आप बेल आइकन को दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। ये सारी मेहनत करने के बाद नतीजा क्या निकलेगा कि जब भी मैं कोई कहानी लाऊंगा आपके पास मैसेज आएगा। बहुत कमाल का है, ये जादू है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उस तरफ देखना भी नहीं। पता लगा आपने सब्सक्राइब कर रखा और ले फिर दोबारा दबा दिया, तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। फ़ायदा क्या? फिर मेरी कोई वीडियो आप तक नहीं आने वाली। सच्ची में अब इधर उधर की बहुत सारी बातें करने के बाद मिलवाता हूँ प्रतीक और क्या नाम था, आकांक्षा से। प्रतीक, आकांक्षा, अभी अभी शादी हुई है, घर में बहुत सारी खुशियाँ और शादी बेहतरीन हुई है। दोनों परिवार ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा पैसे वाला, तू ज़्यादा पैसे वाला। दोनों मिडिल क्लास फैमिली है। जो बीच में गिफ्ट, भाई हमें कुछ चाहिए नहीं लेकिन हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, ये तो चलता ही है। इस तरफ नहीं जाएंगे हम। दोनों पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी देखिए, ये तो हम अपनी तरफ से बिटिया को, और ये तो देखिए वो सब हो गया और उसको मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा, शामिल नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में जो था ना कि हमें ये मिल जाता तो ज़्यादा मजा आ जाता, वो वाली बात रह गई। गिफ्ट तो देखिए, अगर बिटिया वालों की तरफ से मैं बोलूँ, बेटी वाला अपना कलेजा भी निकाल कर दे देना अगर, तो बेटे वालों की तरफ से कभी कभी ये कलेजा जो आपने दिया है इसमें वो चमक नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण है भाई। लेकिन हर जगह हर तरह के लोग नहीं होते। और मैं ये बात मानता जानता हूँ, जो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो इस प्रवृत्ति का होता ही नहीं है। हमें और दो, हमें और दो। वो लालच जो होता है ना, उनमें नहीं मिलता है। लेकिन ये परिवार बाबा श्याम की वजह से ही जुड़ा है। ये दोनों जो हैं कई कीर्तन में एक साथ मिले हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं, मतलब जो अब हस्बैंड वाइफ हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी फैमिली, इनकी जो मम्मा है, मतलब सास और दूसरी सास, मदर इन लॉ और सास जो हैं, मतलब आप समझ गए ना कि लड़के की मम्मी और लड़की की मम्मी जो हैं वो आपस में कीर्तन में बहुत बार मिली थी। दोनों ही बिटिया बेटा ढूंढ रहे थे शादी के लिए। दोनों की बातचीत हुई, परिवार अच्छा था, जन्म कुंडली मिली, सब कुछ ठीक। तो भैया शादी तय हो गई और शादी हो गई। लेकिन लड़के वालों के मन में वो जो मतलब गाड़ी आई है ना, वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती। बड़ी कितनी भी मांग लो, उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे जरूर होने चाहिए, सच में। वरना लड़की वाले घर पे बैठ के हंसेंगे कि हमने तो दे दी इन्हें ये वाली गाड़ी, अब मेंटेनेंस नहीं हो पा रही इनसे, तो सच में हंसी आएगी। तो अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा मुंह मत खोलो, वरना मगरमच्छ और क्या होता है वो, हिप्पोपोटामस, इन दोनों में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि यही दोनों हैं जिनके सबसे बड़े मुंह खुलते हैं, या कभी कभी लड़के वालों के मुंह खुल जाते हैं बहुत सारे। खैर, अब सारी बातें छोड़ो, शादी हो चुकी है। 2 दिन शादी के बीत गए, बहुत प्यारा माहौल है। गुड़िया तो ये समझ रही है कि न जाने मुझे इससे अच्छा परिवार ही नहीं मिल सकता था। 2 दिन के बाद जैसे होली का कलर होता है धीरे धीरे हटता है ना, ऐसे इनका भी कलर धीरे धीरे हटने लग गया। और हटने के बाद जो चेहरे नजर आ रहे हैं बड़े डरावने हैं भाई, बड़े अजीब अजीब
तरीके के लोग निकल कर आ रहे हैं इस चमकते कलर के पीछे से। बड़े प्यारे थे, गुड़िया के सिर पर हाथ फेरते हुए न जाने कितने आशीर्वाद देते थे, अब तो पैर भी नहीं छूने दे रहे। और आज शादी का तीसरा दिन है। खैर, इस घर में एक अच्छा इंसान भी है। खैर, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन एक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वो हैं दादाजी। दादाजी पहले दूसरे दिन से समझ रहे थे कि घर में क्या चल रहा है, क्योंकि भैया अपने घर के लोगों को वो जानते ही हैं, और अपने घर के लोगों की क्या डिमांड थी शादी को लेकर और कितना आया है शादी में, वो सब उन्हें पता है। एक बार की बात है, गुड़िया से कहते हैं, मतलब जो नई बहू आई है उससे कहते हैं आकांक्षा से, ये गुड़िया चाय लेकर आ और 2 कप सिर्फ, एक तेरा एक मेरा। तो उसने कहा कि दादाजी कोई ख़ास बात है? कह रहे बहुत ख़ास बात है, तुझे कुछ बताना है, तू फटाफट चाय अदरक वाली बढ़िया सी बना कर ला। अब ये गई, फटाफट से दादाजी के लिए चाय बनाई, आई और उन्हें दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कहाँ है चाय? नहीं नहीं दादाजी, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगी। दादाजी ने कहा फिर 1 कप और लिया खाली, क्योंकि मैं अकेले चाय तो नहीं पीऊँगा। वो गई और फिर कप लेकर आई कि मैंने सही सुना है कि बुज़ुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं, अगर ज़िद पर आ जाएं तो अपनी बात मनवा लेते हैं। बताइए दादाजी। दादाजी ने कहा कि बेटा, मैं 2 दिन से कुछ घर में महसूस कर रहा हूँ, तुझे भी महसूस हो चुका होगा। आज तीसरा दिन है और सबका व्यवहार बदला हुआ है। हाँ दादाजी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। उन्होंने कहा नहीं बिटिया, कभी कभी नहीं, ये शादी के बाद 10-15 दिन के बाद शुरू हो जाता है। अगर हिसाब इनके मन का ना हो तो। गुड़िया, जो तू लाई उनमें से कोई भी चीज़ कभी भी तू इस्तेमाल करेगी? सभी इस्तेमाल करेंगे भाई, टीवी, फ्रिज, कूलर, ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे में बैठ जाएगी और ये सारी चीज़ें अपने कमरे में रख लेगी। दादाजी, इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है? खैर, शादी तो 2 परिवार का मिलन होता है। उन्होंने कहा सारी बातें ठीक है, बड़ी बड़ी कितनी भी कर लो, लेकिन सबसे पहला मान सम्मान। अगर शादी के बाद हस्बैंड के घर पर वाइफ का मान सम्मान ही नहीं है तो वो चाहे अपने साथ कितना ही ट्रक भर के सोना ले आए, कोई फायदा नहीं। और अगर मान सम्मान भरपूर है तो एक जोड़े में आ गई तो ये समझिए कि सब कुछ अच्छा हो गया। तुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ? अब यहाँ तुझे 3 बातें मेरी सीखनी है। पहला, कि यहाँ तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है और मेरी तो कोई सुनेगा भी नहीं। सबसे पहली बात, कि हमारे मंदिर में कहने को पूजा करने को भगवान है। कोई आता है घर में तो पता चलना चाहिए ना कि घर में भगवान है। लोगों की आस्था कितनी है घर में ये मैं जानता हूँ। तेरी आस्था है किसी में, या मैं जब बताऊंगा जब आस्था जागेगी? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में बाबा शाम को बहुत मानते हैं और हम वृंदावन रहे हैं तो कन्हैया से एक अलग सही लगाव है। दादाजी ने कहा फिर तो और बढ़िया बात है, कन्हैया कहो, बाबा श्याम कहो, आप, बात तो एक ही रहेगी। आप कहना क्या चाहते हो दादाजी? कि बाबा श्याम से ना तू रोज़ अरदास लगानी शुरू कर, और जो तू कहे ना मुझे भी आकर बता दिया कर कि बाबा श्याम से तूने क्या कहा है, फिर वही बात मैं भी कर दिया करूँगा। तो 1 से भले 2, कम से कम बाबा श्याम को लगेगा तो सही कि हाँ ये बात ज़रूरी है, तभी 2 जने आकर मुझसे बार बार ये बात बोल रहे हैं। वो बहुत तेज तेज हंसने लग गई एकदम से, और ये हंसी कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। इसे कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोले गए। पहला प्यारा शब्द, कितनी बदतमीज लड़की है। दूसरा प्यारा शब्द कि इसकी माँ ने इसे ये नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने इस तरह से हंसा नहीं जाता, बड़ों के सामने हंसा नहीं जाता। अच्छा, और तीसरा जो इन्हें बहुत अच्छा शब्द मिला सुनने को अपने लिए, कि हमारी किस्मत फूट गई जो हमने अपने बेटे का रिश्ता ऐसे फटीचरों के घर कर दिया। अभी खिलखिलाकर हंस रही थी, लेकिन ये तीनों शब्द सुनने के बाद इसकी आंखों के आंसू इस घर में 2 लोगों को दिखे, एक दादाजी को और एक इनके पतिदेव को। पति को ये बात बहुत अजीब लगी जो सुना। देखिए, परिवार का माहौल आपको मैंने समझा दिया, अब पति से मिलवाता हूं। अब इनके पतिदेव ने इस माहौल को नॉर्मल करने के लिए अपने घर वालों का साथ दिया, जबकि इसे देना नहीं था। मम्मी तुम ही जल्दी कर रही थी शादी की, अब देख लो, भुगत लो, इतना कहकर घर वालों को, हाँ हमारा बेटा हमारी तरफ से बोल रहा है, ऐसा कर दिया लड़के ने। दादाजी के पास आता है, धीरे से कहता है वैसे मेरी जेब में पैसे तो हैं, लेकिन आपकी जेब के 50 रुपये मिल जाएं तो हम दोनों जाकर टिक्की खाएंगे। दादाजी हंसकर कहते हैं कि अरे तूने कैसी बात करी,
अपनी जेब से निकाला एक बड़ा सा नोट और कहते हैं कि जा पूरी टिक्की की ठेली खा जा। तो हंसने लगा कि नहीं, आपके लिए लानी है तो बता दो। अब ये गुड़िया जो कि आंसुओं के साथ यहाँ बैठी थी, ये फिर से नॉर्मल हो गई। ये है पति का जादू। अरे एक काम करो, चलो फटाफट से यहीं से और बाजार में टिक्की खाकर आते हैं। नहीं ऐसे मैं अभी तैयार वगैरह भी नहीं हूँ। अरे क्या हो गया, जब मैं कौन सा तैयार हूँ, जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। ये रही सामने दुकान, ठेली पर जाना है, टिक्की खाकर आना है। अच्छा घर में और किसी के लिए? अरे किसी के लिए कुछ नहीं लाना, किसी को चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन कर देंगे, तुम चलो। दादाजी मैं जाऊँ? दादाजी ने कहा नहीं, एक काम कर, वहाँ मंदिर से बाबा श्याम को भी उठा ले, यहाँ से मुझे भी उठा ले, फिर चलते हैं सब। अभी हंसने लगी कि ठीक है जाती हूँ। इसका मन 3 महीने तक तो ये मानिए सिर्फ दादाजी, बाबा श्याम और इनके पतिदेव, इन तीनों ने इसे वो तानों से बचाए रखा जो ये रोज़ सुन रही थी। और अगर ये सब साथ नहीं होते ना तो कुछ कर बैठती। इनके मम्मी पापा, बहन भाई, रिश्तेदारों को इस घर में आने की परमिशन नहीं है। अपनी बिटिया से बात करनी है तो फ़ोन पर कर लो, कोई त्यौहार आएगा तो तुम्हारे घर भेज देंगे, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये तो छोटी बातें हैं, इन्हें क्यों बोल रहा हूँ मैं। और अभी आप देख सकते हो कितनी देर की कहानी हो गई, लेकिन कहानी में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ये लाइक का बटन है, किस लिए, मतलब दबा दीजिए। उसे दबाने के बाद ये नीचे शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं भेजिए इसे, फेसबुक पर हो वहाँ भेज दो। कमेंट में लिखो जय श्री श्याम, ठीक है, और आपका नाम, आपकी जगह। अब ये यहाँ से दोनों जने टिक्की खाने गए। टिक्की तो सिर्फ एक बहाना था, इसको नॉर्मल करना था गुड़िया को पहली बार, कि इसे यहाँ जो मम्मी, चाची और ताई, ये सब बड़ा परिवार है जो एक साथ रहता है, इसे जो ताने दे रहे थे उसको ये बस किसी तरह से इग्नोर करे और बाहर आ जाए। यहाँ पर इन दोनों की ढेर सारी बातें हुई। 1 सवा घंटे तक ये इसी रोड पर धीरे धीरे टहलते रहे, बात करते रहे, थोड़ा हॉबीज़ डिस्कस होती रही, थोड़ा घर का नेचर जो ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, उसके लिए माफ़ी मांगता रहा लड़का। और गुड़िया हर बार ये कहती रही कि कोई बात नहीं, बड़े हैं जो कह रहे हैं किसी वजह से ही कहते होंगे, लेकिन उनके समझाने में भी एक अपनापन है, एक प्यार है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई सामने वाला गाली दे रहा है तो इसमें कोई अपनापन नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। बस मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि पलट करना, तुम जवाब मत देना। क्योंकि देखो, अगर दोनों लोग आपस में बात करते हैं और एक तरफ से गुस्सा आ रहा है और दूसरी तरफ से भी गुस्सा आ रहा है, तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। और गुस्से में हम कुछ ऐसे डिसीज़न ले देते हैं जो बाद में हमें फील होता है कि शायद हमने गलत करा। तो तुम प्लीज़ चुप रहना। और हाँ, तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। घर पर सपोर्ट में बाबा श्याम है, दादाजी हैं, मैं हूँ, और कौन चाहिए। उसने कहा जैसे ही आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो वो कहेंगे मैं जब आपको बताऊंगी तो क्या आप सुन पाओगे, क्योंकि वो माँ है आपकी। उन्होंने कहा माँ है, चाची हैं, ताई हैं। जब मैं अपने घर में बाकी लोगों को भी सुन चुका हूँ तो तुम्हारे लिए भी सुनूंगा। तुम निश्चिंत होकर बताना कि क्या कहा गया। बहुत से ऐसे शब्द हर दिन इसको बोले जाते थे, वो मैं यहाँ कहानी में शामिल भी नहीं करूँगा। और ना जाने क्यों कुछ समय के भीतर ही अगर खुशखबरी ना मिले तो भैया बांझ है, गलती हो गई, दूसरी शादी, ये सब ये तो नॉर्मल है। इस लड़की को दूसरे महीने के बाद से, मतलब इस सोसाइटी में पूजा पाठ में आने से मना कर दिया गया था कि आपके घर की वो जो छोटी बहू है उसे मत लेकर आया करो, और पाठ में ऐसे दूषित हो जाता है, बांझ को नहीं आना चाहिए पूजा पाठ में। किसी के घर का इनॉग्रेशन है तो उसे मना कर देते थे। सोचिए वो वहाँ पहुँची है अपने हस्बैंड के साथ और गेट पर ही मना कर देते हैं कि भाई साहब आप आ जाओ लेकिन तुम चली जाओ। पति देव इसके साथ वापस लौटते थे। अच्छा, ये 3 महीने बाद बाबा श्याम के दरबार गई और वहाँ जाकर इसने जो अरदास लगाई, बाबा ने बोला था ना, मतलब दादाजी ने, कि जो भी तू बाबा श्याम से मांगेगी मुझे भी बताएगी। इसने आकर जब दादाजी को बताया तो वो रो गए और वो कहते हैं कि गुड़िया तू किस मिट्टी की बनी है, तेरे को घर में किसने उल्टा सीधा नहीं बोला और तू बाबा से भी अरदास ये लगा कर आई है। इसने क्या अरदास लगाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि मैंने अभी तक कहानी में आपको लड़के के पापा से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, अभी तक नहीं मिलवाया ना, मिलवाता हूँ। ये जो भाई साहब है ना, पैसा ठीक ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब पे थे, रिटायर हो चुके हैं। अब इनका 2 काम है, घर में सभी को उल्टा सीधा बोल देना, और बहू ये जो आई हैं इनको इनके मम्मी पापाओं को तमीज़ सिखाना, और 6 बजे के बाद हवाई जहाज बन जाना। समझ गए? शाम को 6 बजे, हाँ, इसके पकोड़े और उसके पकोड़े।
थोड़े से काजू किशमिश बादाम, और फिर ये इससे आदत से इनका घर का हर सदस्य दुखी था। इनकी जो सास हैं, मतलब ये जो गुड़िया है, इसकी जो सास है, ये भी दुखी थी। और सोचिए, उन्हीं के अच्छे वक्त के लिए ये बाबा से अरदास लगा कर आई। दादाजी ने ये बात जब सुनी और वो रो रहे थे, तो गलती से कहीं से अम्मा जी ने भी सुन ली, मतलब जिनके हस्बैंड के लिए इसने अरदास लगाई है बाबा शाम से। उसके पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था कि मैंने इसे इसके मम्मी पापा को क्या क्या बोला है, और ये मेरे सुहाग के लिए बाबा से अरदास लगा कर आई कि पापा जी की ये वाली आदत छूट जाए, तो हम पूरे परिवार के साथ आएंगे। और बाबा शाम को समय देकर आई थी कि इतने समय के अंदर इनकी आदत ये छूट जानी चाहिए। खैर, आपको एक अजीब बात मतलब लगेगी, न जाने ऐसा कैसे हुआ। विश्वास करो तो मेरे ख्याल से सभी कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। आज ही शाम की बात है, ये भाई साहब अपना प्रोग्राम करने के लिए अपने कमरे में बैठे थे। टेबल पर एक बोतल रखी थी इनकी, गिलास रखा हुआ था। इनको जैसे ही इन्होंने वो खाना पीना किया अपना, तो 10 मिनट बाद वॉमिट हो गया, उल्टी आ गई। अजीब सा हो गया सब कुछ। उसके बाद मन नहीं करा, ढक्कन बंद करा, साइड में रख दी, मजा नहीं आ रहा। अब ये चीज इनकी जो वाइफ हैं, मतलब कि दूल्हा दुल्हन की मम्मी जी, समझ गए, सासू माँ, उन्होंने देख लिया कि बाबा शाम चमत्कार करते हैं लेकिन इतनी तेज तो नहीं होते। ये भी हो सकता है कि कहीं हमारे इसमें बोतल में इनके गुड़िया ने कुछ मिला तो नहीं दिया। बहू को आवाज देती है, आकांक्षा कहाँ है तू? अब जैसे ही आकांक्षा को आवाज दी तो ये जो यहाँ बोतल गिलास थे, नमकीन पकोड़े शकोड़े, ये सब हटा दिए फटाफट से पापा जी ने कि बहू घर में आ रही है, कमरे में आ रही है, अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत तो संस्कार बचे हुए हैं इसमें। पापा जी में मतलब इनके, वो आती है, हाँ हाँ जी मम्मी जी, मुझे तो उससे बात करनी है, सीधा मेरे साथ छत पर चल। मैं रसोई में खाना बना रही थी सभी के लिए। कोई नहीं, कोई भी बना लेगा। अरे कहाँ हो सब? आवाज़ दी चाची ताई जो भी हैं उनके बच्चों को, या घर की जो बाकी बहू है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाओ रसोई में, और आज आकांक्षा खाना नहीं बनाएगी, इसको और मेरे को ज़रा ज़रूरी बात करनी है। अब इनका ना थोड़ा सा दबदबा है इस घर में, तो किसी ने क्यों नहीं करा। जी जी ठीक है, हम बना लेते हैं। आकांक्षा के पतिदेव भी घर पर ही थे, वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने जब सुना ये क्या हुआ, ये वहाँ से उठकर जब जाने लगे तो माँ ने मना कर दिया कि कोई नहीं आएगा, मेरी और आकांक्षा की बात है, तू जा अपने ऑफिस का काम कर। दादाजी की तरफ देखा इस लड़के ने, तो दादाजी ने कहा इधर आ, इसने जो अरदास लगाई है वो मैं बता देता हूँ कि तेरे पापा वो जो खाना पीना करते हैं ना वो छोड़ दें, ये अरदास लगाई है। और हो सकता है कि तेरी मम्मी ने सुन लिया। अरे जब दुनिया से नहीं छुड़वा पाए हम इसकी, हैं, हम नहीं छुड़वा पाए, तो बाबा शाम कहाँ छुड़वा देंगे ऐसे मूर्ख आदमी की। लेकिन हुआ क्या है उसके आगे का तो कुछ नहीं पता। अभी इसने कमरे में तेजी से आवाज़ दी है, कहीं उसने ज़्यादा तो ना खा पी लिया, जाकर देख कर। तो ये अपने पापा के कमरे में गया, वो आराम से टीवी देख रहे हैं। पापा आप ठीक हो? हाँ ठीक हो। नहीं इस टाइम आप वरना अपना प्रोग्राम शुरू करना लग जाते हो ना। अब तू बताएगा मुझे कब खाना और कब पीना है, निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई, गुस्से में है क्योंकि समय पर वो टॉनिक नहीं मिल रहा। गुस्सा तो आ ही जाता है, जिस चीज़ की आदत हो जाए और वो ना मिले तो गुस्सा तो आता ही है। अब ऊपर जाके माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि ये किसी को मत बताइयो, और मैंने तेरी और पापा जी की बात सुन ली थी, तेरे दादाजी की, और हाथ जोड़ के तुझसे कहती हूँ कि मैंने जो अभी तक तेरे से बदतमीजियाँ करी हैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। देख मैं घर में बड़ी हूँ और सभी के सामने मेरा कोई स्टेटस है, रुतबा है, तो सबके सामने मैं माफ़ी नहीं मांग सकती, लेकिन तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तेरे और तेरे माता पिता के लिए बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। 2-1 दिन में घर में त्यौहार है ना, तो अपने घर के सभी लोगों को बुला ले, हमें मान सम्मान उनका दिल खोल कर करने का मौका दे। ये उनके पैरों में बैठ गई आकांक्षा कि पहली बात तो मम्मी जी आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, आप बड़ी हो। दूसरा कि वो मेरे भी तो पिता हैं, और मैंने बाबा शाम को समय दिया है, देखना जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा बाबा ने काम कर दिया है। मैं समझी नहीं। उन्होंने, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कि वो किसी वक्त ना करते हों ये 5-6 बजे के बाद। आज पहला दिन है,
और तूने आज ही अरदास लगाई है। इसे चमत्कार नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। ये बड़ी खुश हुई कि अगर ऐसा है तो बाबा का धन्यवाद, 20 दिन बाद क्यों, हम कल परसों चलते हैं ना। तो एक इनके घर में मतलब ऐसा फंक्शन है, जैसे कहते हैं ना कि अपने गुरु को पूजना, तो इनके घर में एक पाठ होता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पाठ सुबह 6 बजे से शुरू होकर 11 बजे खत्म होगा, 11 बजे सब लोग बाबा श्याम के दरबार चलेंगे, खाटू श्याम, राजस्थान। अब यहाँ से सभी लोग अपना फंक्शन के बाद राजस्थान के लिए निकले। जब ये यहाँ से चल रहे थे तो एक गाड़ी में दादाजी थे, इनके पतिदेव थे, और ये मम्मी जी थी और पापा जी थे। पापा जी को ये बात जैसे ही पता चली, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि तू किस मिट्टी की बनी है, हैं? तेरे को हम सब ने क्या क्या नहीं बोला, और तू हमारे ही भले के लिए बाबा श्याम से अरदास लगा रही है। गलत नहीं कर रही तू, अपने लिए, अपने पति के लिए क्यों नहीं मांगती? कहते नहीं पापा जी, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, पूरे घर के लिए अच्छा ही है। अगर कोई घर में बड़ा ऐसा गलत काम कर रहा है और वो ना करे फिर, तो सभी के लिए अच्छा है। उसे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि नज़र नहीं मिला पा रहा कि मैं अपनी बहू से कैसे मतलब नज़र मिलाऊं। इसके घर वालों के लिए हमने कितना उल्टा सीधा बोला है। बाबा श्याम के दरबार पहुंचने से पहले इसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई गुड़िया की, और इतनी बिगड़ गई कि गाड़ी एक जगह रोक कर इन्हें एक हॉस्पिटल छोटा सा जो होता है मतलब क्लिनिक पर ले जाना पड़ गया। इसकी जांच हुई, बहुत ज़्यादा इसकी हालत अजीब सी हो गई थी। दादाजी भी बाहर बैठे हुए हैं, पापा जी भी बाहर बैठे हुए हैं, इनका पति बाहर बैठा हुआ है, मम्मी बाहर, डॉक्टरनी बाहर आती हैं, और गुड़िया भी इनके साथ ही बाहर आती है, आकांक्षा। अब ये सब लोग एकदम चिंतित कि आप बताइए ना, इसे क्या हो गया था, इसका बीपी लो हुआ था कि क्या हुआ था? तेरे मिठाई का डिब्बा ले आओ तो बताएंगे। जैसे ये बोला, दादाजी ने कहा, अरे वाह, अभी तो बाबा श्याम के पहुंचे नहीं और खुशियां पर खुशियां बरसती जा रही हैं। सास ने इन्हें गले लगा लिया। जो बांझ वाला एक माथे पर कलंक था, बाबा श्याम ने दूसरी बार आने से पहले ही खत्म कर दिया। ये अब फूट फूट कर रो रही थी जो सास हैं कि कितने घरों से इसे इस तरीके से निकाला गया कि अपशगुन है। खैर, ये यहाँ से बाबा श्याम के पहुँचे, और इनके जो बेटा है उसका नाम श्याम ही है, मतलब बड़ा बेटा श्याम है, और जो इनके छोटी गुड़िया हुई है इसका नाम अंबिका है। ये तो अंबिका तो अभी जनवरी में है। और आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी खुशियां में, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अब तो अंग्रेजी बोल दी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, लड़का ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा, क्योंकि बहुत से लोग तो इसीलिए वीडियो को नहीं देखते होंगे ना कि पढ़ा लिखा नहीं लगता ये देखने में। अरे देखने पर मत जाओ, जो कहानी सुना रहा हूँ उसका आनंद लो। बाबा श्याम के दर पहुँचते हैं, वहाँ पर अरदास लगाते हैं, और यहाँ से सभी लोग जब घर लौटते हैं तो उसके बाद एक भव्य पार्टी होती है, जबरदस्त। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि किसी की शादी में खर्चा होता है, ऐसी पार्टी। और इस पार्टी में सभी के घर काट दिया। अम्मा जी ने एक तरह से बढ़िया खेल खेला, जो आकांक्षा की सास हैं, सभी के काट गया था कि भाई घर में खुशखबरी आ रही है, और ऐसे मतलब जो भी इनका रीज़न रहा, लेकिन एक बढ़िया पार्टी हो रही थी। लड़की के घर वाले भी सब लोग आए हुए थे, सब कुछ आए थे। इन्होंने, अम्मा जी ने, जहाँ जिस बैंकट में ये शादी प्रोग्राम कर रहे थे, मतलब ये वाला प्रोग्राम कर रहे थे, सॉरी, वो खुद गेट पर खड़ी थी और हर उस औरत को मना किया घर में, मतलब इस बैंकट में अंदर आने से, जिसने इसे मना किया था। अपने साथ गुड़िया को भी खड़ी कर रखा था, मतलब आकांक्षा भी खड़ी थी। जैसे ही वो आई ना, बहन जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू अंदर नहीं आएगी। हैं जी, आपने काट दिया था। मैं, हाँ काट दिया था, जिसकी वजह से तू यहाँ तक आए, लेकिन अब यहाँ से अंदर नहीं आएगी। तूने भी तो मना किया था मेरी बहू को, है क्या बोला था? अब सोचिए, कोई घर से अच्छी खासी ज्वेलरी पहन कर आए, तैयार होकर आए, और जैसे ही अंदर आने वाला हो, कैसा अजीब लगे। नहीं, तू नहीं आएगा अंदर, बहुत बुरा लगेगा ना। कोई रसगुल्ला आपने उठा लिया, वो जो स्पंज वाला होता है, उसकी आपने चाशनी निचोड़ दी, बस मुंह तक गया और किसी ने हाथ पकड़ लिया, तेरे लिए नहीं है, कितना बुरा लगेगा। इससे तो रसगुल्ले को छूने ही ना देते। उसके बाद से इनके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हुए। परिवर्तन ऐसे ऐसे आए हैं कि पापा जी को, ताऊ जी को, चाचा जी को फ्यूचर में जो चाहिए होता है, जिसकी उन्हें उम्मीद होती है या जिसकी चाह होती है, वो आकांक्षा से आकर धीरे से कह देते हैं कि गुड़िया, वो बाबा श्याम से कह देना जरा, वो टेंडर निकल रहा है, उसके बारे में जरा देख लें। आकांक्षा को बड़ी हंसी आती है कि मुझसे तो ऐसे सब लोग बोलकर जाते हैं कि जैसे बाबा श्याम
बस तैयार ही बैठे हैं कि हाँ आकांक्षा क्या क्या करना है, बता फटाफट से, अभी ले। और इसकी बात मानी जा रही है क्योंकि बाबा श्याम इसकी सुनते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में लिखना है जय श्री श्याम। किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना एक अलग मैटर है, बट ईश्वर पर विश्वास करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।